आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 28 गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक का दूसरा भाग पृष्ठ 18 से पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं। आस्तिकता गायत्री मंत्र की शिक्षा का पहला वाला चरण है। इसका दूसरा वाला चरण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मावलंबन, अपने आप को जानना, आत्मबोध, आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मावारे ज्ञातव्य अर्थात अपने आप को जानना। अपने आप को न जानने से हम बाहर भीतर बाहर भटकते रहते हैं। कई अच्छी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने दुखों का कारण बाहर तलाश करते फिरते हैं, जानते नहीं कि हमारी मनस्थिति के कारण ही हमारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम यह जान पाए तब फिर अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश करें। स्वर्ग और नरक हमारे ही भीतर हैं। हम अपने ही भीतर स्वर्ग दबाए हुए हैं, अपने ही भीतर नरक दबाए हुए हैं। हमारी मनस्थिति के आधार पर ही परिस्थितियां बनती हैं। कस्तूरी का हिरण चारों तरफ खुशबू की तलाश करता फिरता था, लेकिन जब उसको पता चला कि वह तो नाभि में ही है, तब उसने इधर उधर भटकना त्याग दिया और अपने भीतर ही ढूंढने लगा। फूल जब खिलता है तब भंवरे आते ही हैं, तितलियां आती हैं, बादल बरसते तो हैं, लेकिन जिसके आंगन में जितना पात्र होता है उतना ही पानी दे करके जाते हैं। चट्टानों के ऊपर बादल बरसती रहती हैं, लेकिन घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होता। छात्र वृत्ति उन्हीं को मिलती है, छात्र वृत्ति उन्हीं को मिलती है जो अच्छे नंबर से पास होते हैं। सौंदर्य, संसार में सौंदर्य तो बहुत है, पर हमारी आंख ना हो तो उसका क्या मतलब। हमारी आंख ना हो तो उसका क्या मतलब। साथियों, संसार में संगीत गायन तो बहुत है, शब्द बहुत है, पर हमारे कान ना हो तो उन शब्दों का क्या मतलब। संसार में ज्ञान विज्ञान तो बहुत है, पर हमारा मस्तिष्क ना हो तो उसका क्या मतलब। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता का संदेश यह है कि हर आदमी को अपने आप को देखना, समझना, सुधारने के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को हम जितना सुधार लेते हैं उतनी ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनती चली जाती हैं। यह सिद्धांत गायत्री मंत्र का दूसरा वाला चरण है। तीसरा वाला चरण गायत्री मंत्र का है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्य परायणता, कर्तव्यों का पालन। कर्तव्य, कर्म और धर्म लगभग एक ही चीज है। मनुष्य में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पशु किसी मर्यादा से बंधा हुआ नहीं, मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बांधे गए हैं और जिम्मेदारियां लादी गई हैं। जिम्मेदारियों का और कर्तव्यों को पूरा करना मनुष्य का कर्तव्य है। शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसको हम निरोग रखें, मस्तिष्क
के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसमें अवांछनीय विचारों को न आने दें। परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको सद्गुणी बनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर ध्यान रखें। लोभ और मोह के पास से अपने आप को छुड़ा करके अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है, उस काम को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। इन सारे के सारे कर्तव्यों को अगर हम ठीक तरीके से पूरा न कर सके तो हम धार्मिक कैसे कहला सकेंगे। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्यों का पालना। हमने सारे जीवन में गायत्री मंत्र के बारे में जितना भी विचार किया, शास्त्रों में पढ़ा, सत्संग किया, चिंतन मनन किया, उसका सारा सारांश यह निकला कि बहुत सारा विस्तार ज्ञान का है, बहुत सारा विस्तार धर्म और अध्यात्म का है। लेकिन इसके सार में 3 चीजें समाई हुई हैं। नंबर 1 आस्तिकता अर्थात ईश्वर का विश्वास। नंबर 2 धार्मिकता अर्थात स्वावलंबन, आत्मबोध और अपने आप को परिष्कृत करना, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। नंबर 3 धार्मिकता अर्थात कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण, स्वावलंबी और ईश्वर परायण कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का उपासक कहा जा सकता है और गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष के द्वारा जो शांति और सद्गति मिलनी चाहिए उसका अधिकारी बन सकता है। हमारे जीवन के यही निष्कर्ष हैं। विज्ञान पक्ष में 3 धाराएं और ज्ञान पक्ष में 3 धाराएं। इनको जो कोई प्राप्त कर सकता हो, गायत्री मंत्र की कृपा से निहाल बन सकता है और ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त करके इसी लोक में स्वर्ग और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। ऐसा हमारा अनुभव, ऐसा हमारा विचार और ऐसा हमारा विश्वास है। ओम शांति। प्रवचन समाप्त हुए। साथियों, इसी क्रम में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। हाँ।